कैसे हैं आप लोग। आज की टॉपिक तो आप लोग का संविधान पर चल गया था और यहाँ तो मुझे लग रहा है ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाया जा रहा था, पढ़ा वगैरह हो गया था। शुरुआत हमारी नदियाँ शुरू हुई थी ना मेरे से, तो नदियाँ हमने पढ़ा दिया था। अच्छा, इसके पहले मैंने एक नदी पढ़ाई थी, सबको पता है गंगा नदी मैंने पढ़ाया था और गंगा नदी के बारे में बताया था। गंगा नदी निकलती कहाँ से है, मतलब उद्गम कहाँ जिसका होता है और मुहाना कहाँ से, ठीक है, निकलती कहाँ से है और विलीन कहाँ से होती है। तो हमने हम लोग पढ़ाया था कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है, ठीक है। गौमुख नामक स्थान उत्तराखंड में है ये, और ये विलीन होती है जाके आप कहाँ पे, हमने बताया ना विलीन होती है आपकी बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश, ठीक है। अब हमारी यमुना नदी की बात चल रही है, कहाँ किसकी बात हो रही है से, यमुना नदी की। अच्छा, यमुना नदी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यमुना नदी जो होती है निकलती कहाँ से है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है और मैदानी क्षेत्र में कहाँ जा सकती है। तो जब जो भी नदियाँ निकलेंगी उसका ऐसा एक मैदानी क्षेत्र कहलाता है, लास्ट में जो उतरती है, जहाँ पे नदी उतरती है, जहाँ पे मैदान वगैरह होते हैं, मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो उसकी चर्चाएं बाद में करेंगे, मैदानी क्षेत्र कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ठीक है। अब हमारी आज शुरुआत हो रही है यमुना नदी के बारे में। तो चलिए यमुना नदी जानते हैं, यमुना नदी है क्या और निकलती कहाँ से, ठीक है। ये भी निकलती बंदरपूछ। अगर कोई बार क्वेश्चन आपसे आएगा कि बंदरपूछ कहाँ पे है, कौन सा ग्लेशियर है, तो उद्गम इसका है, उद्गम मतलब होता है निकलना, हम लोग 50 बार आप लोग होता है उद्गम मतलब क्या होता है निकलना, और मुहाना मतलब होता है विलीन होना, विलीन होना, समा जाना, ठीक है। अच्छा, आप लोग दो शब्द सीख रहे हैं, विलीन होना, समा जाना। मतलब जो मुहाना होता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सर मुहाना क्या है, अगर कोई मुहाना लिख के कोई शब्द आपको पूछे कि मुहाना मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे मुहाना मतलब होता है विलीन हो जाना और समा जाना, ठीक है। अच्छा चलो, यमुना नदी निकलती कहाँ से, बंदरपूछ निकलती है और ये गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है, ठीक है। मेरे से कहाँ निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। अच्छा, इसका जो निकलती तो मुझे पता चल गया, विलीन कहाँ होती है, इसका मुहाना है गोहन्ना। गोहन्ना कहाँ पे है, गोहन्ना नामक स्थान गंगा नदी इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, मेरे से सॉरी हमने वर्तमान नाम नहीं लिखा था, आप लोग कंफ्यूज होना सर, आप लोग को कमेंट करेगा सर इलाहाबाद लिख दिया, इसका नाम प्रयागराज होगा, ठीक है। वर्तमान आपको याद कर लेना, जिसको नहीं पता है वर्तमान नाम क्या होगा इसका, प्रयागराज, ठीक है। इसका विलीन कहाँ होती है, मुहाना इसका होता है गोहन्ना, गंगा नदी इलाहाबाद या प्रयागराज। चलिए इसकी विशेषता पढ़ते हैं यमुना नदी की, ठीक है। यमुना नदी क्या पढ़ते हैं, विशेषता पढ़ते हैं। अब चलो मेरे से यमुना नदी की विशेषता क्या है, यह नदी उत्तराखंड कहाँ निकलती है, आप लोग बहुत बार बताया था मेरे से, जहां से गंगा निकलती है वहीं से यमुना निकलती है। देखो पहले हमने बताया था बंदरपूछ गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। अगर आप लोग से पूछेगा सर ये तो बता ही दिए गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य से निकलती है, तो राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है से, उत्तराखंड, ठीक है। अब चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह नदी उत्तराखंड के उत्तर काशी, बहुत बार मेरे से बताया कि उत्तर काशी क्या है, जिला है, क्या है, उत्तर काशी क्या है, जिला है। क्या बोल रहा है, यह नदी उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में स्थित है, ठीक है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। अच्छा, यह जो बता रहे यमुनोत्री ग्लेशियर बनते बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती तो है, लेकिन जब बंदरपूछ नामक स्थान से निकलने कार्य करती है तो उसे क्या नाम दिया गया, वहां पे टोंस नाम दिया, क्या नाम दिया गया मेरे से, टोंस नाम के साथ निकलती है, ठीक है। ग्लेशियर के बाद इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले क्या जाना गया था मेरे से, इसको जाना गया था ग्लेशियर नाम रखा गया था, ठीक है। जब ग्लेशियर निकल के अपने यहाँ आती है, उत्तराखंड को पार करती है, तो उसको क्या नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया यमुना के नाम से जाना जाता है। जो मैदानी क्षेत्र अगर पूछेगा यमुना नदी जो है हमारी, जो यमुना नदी हमारी है, इसका मैदानी क्षेत्र क्या है, ठीक मेरे से, मैदानी क्षेत्र पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, जगाधरी है, क्या है, जो मैदानी क्षेत्र जगाधरी नामक स्थान पर उतरती है, ठीक है, जगाधरी नामक स्थान पर उतरती है। और इसे आगे मैं पढ़ा रहा हूं अपने, आप समझो, और इसे, ठीक है, आगरा में हरा सूप नाम से जाना जाता है। हरा सूप मतलब जो वहां की यमुना है एकदम हरी हो गई है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हरा सूप नाम से जाना जाता है। और यह लास्ट में इलाहाबाद, क्या नाम है मेरे से,
इलाहाबाद संगम नदी में आकर विलीन हो जाती है या समा जाती है। ठीक है, अब आप लोग जान गए कि सर ने यमुना नदी पढ़ा दिया। अगर कोई पूछेगा सर यमुना नदी किस राज्य में है, जब किस राज्य से निकलती है, तो आप लोग बोलोगे सर यमुना नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है और बंदर कुछ नामक गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसे वहां निकलने के बाद टोन्स का नाम दे दिया गया है। ठीक है, इतना आप लोग जान गए हैं। पूछे गए किस कहाँ पे जाकर सम्मिलित होती है, समा जाती है, गोहन्ना नामक स्थान गंगा नदी इलाहाबाद जाकर इलाहाबाद जाकर ये समा जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। हरा सूप इसे किस जिले में कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का आगरा जिला है। ठीक है, वैसे आगरा जिला में इसको हरा सूप नाम से जाना जाता है। चलिए इतना आप लोग जान गए। सॉरी आज डेट हम गई, आज नहीं पढ़ा पाए थे, आज आपका डेट हो गया है 12। ठीक है, रोज नया नया टॉपिक चलेगा। ठीक है, अभी आप लोग इसको नदी पढ़ रहे हैं मेरे शेर, अभी इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोग चलेंगे सोन नदी, यमुना नदी बाद आप लोग टॉपिक क्या आ जाएगी, सोन नदी। मेरा शेर क्या नाम रहेगा इसका, सोन नदी। इतना आप लोग दिमाग में बैठा लो। अभी हम आप लोग को यमुना पढ़ा रहे हैं, यमुना आप लोग को पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद सोन नदी चलेगा। थोड़ा सा 10-15 दिन वीडियो नहीं बन पाएगा फिर से, और कुछ दिन बन नहीं पा रहा था, तो अभी शुरुआत हो गई है। अब आपको इसके बाद सोन नदी पढ़ाया जाएगा। हम चाहते हैं कि कुछ विशेषताएं आप लोगों को बता दें, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं सर की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ विशेषताएं तो आप लोग जान चुके हो। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक विशेषताएं ऐसे भी हैं जो एग्जाम में नहीं आते, जो नहीं आते उसको जानने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा मतलब है ना से जितना पढ़ो उतना आप लोग को एग्जाम में आ जाए, जितना एग्जाम में आएगा उतना आप लोग काम भी करेगा। तो जो कुछ नहीं भी आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जैसे यूपीएससी का फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, जो लोग कमेंट किए थे मुझे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, जिसकी एज 21, ठीक 21 वर्ष है बच्चा, और जो ग्रेजुएशन बीए या बीएससी या बीकॉम अगर सब्जेक्ट से पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, 21 से 40 साल तक है जिसकी एपीपीसीएस की, 40 साल तक फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा एक बात और मेरे से बहुत लोग कमेंट आया सर ये बताइए, चलिए हम एक एपीपीसीएस तैयारी कर भी रहे हैं, ठीक है, और मैं टीचर हूँ एज ए टीचर। ठीक है मेरे से, आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं और आप टीचर हैं। ठीक है, आप यूपीपीसीएस तैयारी कर रहे हैं और आप प्राइमरी अध्यापक हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी होता है ये बच्चा ना, आज दिमाग में बैठा लो। 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक तो ओबीसी और जनरल के लिए है। ठीक है मेरे से, अच्छा अगर आप टीचर होते हैं तो आपके 45 वर्ष क्या माना जाता है, 21 से 45 साल तक माना जाता है, और ओबीसी को छूट भी दिया गया है कुछ। ठीक है, उसको आप लोग मान लेते हैं 2003 साल के अंदर छूट दिया गया है, उसकी टॉपिक अलग चलेगी। अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, यमुना नदी पढ़ लिए हैं। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा यमुना नदी पढ़ा के, हमने अच्छा पढ़ाया है। अब इसके बाद यमुना के बाद आपको सोन चलेगा, और जो टॉपिक आप अभी नदियाँ पढ़ाऊंगा भाई, जो बता रहा हूँ साहब नदियाँ आप लोग पढ़ा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे कुछ और टॉपिक चलेंगे, परियोजनाएं चलेंगी, फिर मैं आपको संविधान में ले आऊंगा। संविधान के अभी कुछ टॉपिक नहीं रहेंगे, क्यों नहीं मैं पढ़ा पाया मैंने। संविधान में आप लोग को निर्माण प्रक्रिया मैंने पढ़ा दिया था, संविधान की प्रक्रिया कैसे हुई थी, राष्ट्रपति कैसे बनाए जाते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, राज्यपाल कैसे होते हैं, भारत के मुख्यमंत्री चुनाव कैसे होता है। आर्टिकल मैंने 17 पढ़ाया था, 23 पढ़ाया था। ठीक है, और मैंने आप लोग को आपातकाल पूरा पढ़ा दिया था, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, राजकीय आपातकाल क्या होता है, राज्य शासन क्या होता है और क्या शासन लगता है, सब मैंने बता दिया। अभी आप लोग को शुरुआत होगी हिंदी की। जब आप लोग को ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी मेरे से, तो उस दिन से आपको शुरुआत कर दूंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी के बाद फिर आप लोग को इतिहास चलेगा, क्योंकि मेरा भी एग्जाम आ गया तो मुझे आज से पढ़ना जरूरी बहुत ज़्यादा हो गया है कुछ टॉपिक, तो मैं आप लोग को भी हिंदी पढ़ा दूँ, फिर इतिहास चलेगा, और कल आप लोग की चर्चाएं होगी, बातें होगी। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।